केवीएस 2025 को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है कि टीआरई 3 होगा या 1 होगा 2 होगा, किस प्रकार से ये आपका पेपर होने वाला है। तो जो आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या फिर केवीएस का ओरिजिनल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो रहने वाली है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए गाइज आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केवीएस की वैकेंसीज आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। अप्रैल में आपकी आ ही जाएगी, जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अभी दुविधा ये बनी हुई है कि मैम कितने चरणों में पेपर होगा, मतलब लेवल 1, 2, 3 ऐसे होगा या जो हर बार होता है वैसा पैटर्न। तो जो आपकी ओरिजिनल आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई नया हो तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए, बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री और बेहतरीन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें केवीएस वैकेंसी 2025, जैसे कि अभी बताया जुलाई तक ही आपका एग्जाम करा लेंगे, अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा डाउट रहता है मैम रिटर्न इंटरव्यू जो आपका टीआरई 3 का नोटिस आया था वो टोटली फेक था, इसकी अपडेट टेलीग्राम पर आपको तुरंत अपलोड कर दी थी। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, जो आपको करना है उसके वो आपको आते हैं। चलो उस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले आपका रिटर्न होगा फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड आपका होगा इंटरव्यू। अब आप कहोगे मैम रिटर्न का कितना मार्जिन रहता है, रिटर्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 70% का खेल है। तो अगर रिटर्न में अच्छा कर ले तो बाई चांस इंटरव्यू थोड़ा सा खराब हो भी जाता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 70% आपका रहेगा सिर्फ रिटर्न एग्जाम, और इंटरव्यू का 30% आपका रोल रहने वाला है, ठीक है जी। अब आपको मैम पहले 70 को डिसाइड कर दो, फिर ये हम आपको बताएंगे। तो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी, सबसे बड़ा ये रहता है मैम कितने नंबर का पेपर आएगा रिटर्न का, तो 180 नंबर का ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम सिलेबस बता दो। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग और आपका पीआरटी बच्चों का अलग, सबका अलग सिलेबस एक एक मैंने पॉइंट बता रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा आपके मन में डाउट हो जाता है मैम पेडागोजी या फ्री में कैसे पढ़े, तो इसके लिए आपको यहाँ यहीं पर सीडीपी स्पेशल एक बैच मिलेगा जो कि केवीएस में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 60 से 70% आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा, रही कुछ परसेंट वो आप पीवाईक्यू के माध्यम से कर लेना। कोई भी पेड कोर्सेज खरीदने से बचना, चाहे कोई कितना ही अच्छा टीचर हो, पेड कोर्सेज से आपका सिलेक्शन नहीं होता। खुद से मेहनत करके करोगे और सीटेट आपने बहुत अच्छे से पढ़ के क्लियर किया है तो ये आपको बहुत जल्दी आपकी चीजें हो जाएगी। अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो आपकी चीजें हैं उसे रिवाइज करो और खुद से पढ़ाई का ध्यान लगाओ, क्योंकि इतना समय नहीं है, वरना क्लासेस पूरी करते रह जाओगे बैचेस की, है ना, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो चलिए बात करेंगे, आपको यहाँ पर 180 नंबर का जो है आपका ये पेपर रहेगा। अब इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहता है मैम, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा, तो जैसा आपका पिछली बार हुआ था सेम आपका इस बार भी ऑनलाइन, मतलब सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, तो कंप्यूटर में आपको पेपर देना होगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो कंप्यूटर पे जो है आपको पहले से आदत डालो, आसपास या खुद के पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसका यूज करो, और 2-4 अपने पीवाईक्यू जरूर लगाना, ठीक है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर मीडियम क्या रहता है, बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी चूज की है तो इंग्लिश में नहीं आएगा, इंग्लिश चूज की है हिंदी में नहीं, आप दोनों को अपना चेंज कर सकते हो। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट ही हिंदी है तो वो तो आपका हिंदी में रहेगा, सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। लेकिन जैसे कि आपका जीएस है, पेडागोजी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हो, ठीक है, दोनों में आप उसे चेंज कर सकते हो। स्विच का ऑप्शन आता है कि इसे हिंदी या इंग्लिश में, इसी वजह से आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर मैं इसका जो है आपको एक डेमो वीडियो बता दूंगी ताकि पेपर में गलती ना करो, क्योंकि पढ़ के तो इतना गए और वहां पर सब खो दिया, वो काम नहीं करना। पहले से प्रैक्टिस के ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, कमेंट करके बता देना कि चाहिए या फिर नहीं आपको। अब टाइम कितना मिलेगा, 180 नंबर का पेपर होता है तो टाइम आपको 3 घंटे मिलने वाले, 3 घंटे में आपका पेपर आपको कंप्लीट करना। अगर कंप्लीट नहीं भी करोगे तो कंप्यूटर है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो पहले टाइम देखते हुए वहां पर टाइम उल्टा काउंट होता है। ऐसा नहीं होता कि 1, 2, नहीं, वहां पर कैसे होगा कि 160 है अगर मिनट तो ऐसे होगा, फिर 159, इस प्रकार से उल्टा चलेगा। फिर जब वो 0-0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आगे आ जाओ टोटल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन भी आपके कितने आने, 180 ही आने हैं, ठीक है, और आपकी नंबर भी आपके 180 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिटर्न एग्जाम, यही होगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस पहले बता दिया, अलग प्रोवाइड कर रखा है आपको। अब सबसे बड़ा बात है मैम इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद तो कुछ और नहीं होगा, नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अलग चीज है, बस वो ही होगी।
तो इंटरव्यू में आपका 15% 2 पार्ट में डिवाइड है। अब आपको मैम 2 पार्ट में कैसे? तो एक होता है आपका डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग मतलब वहां पर जाओगे, करके बताओगे कैसे कैसे पढ़ाने वाले हो। आपने काफी इंटरव्यू भी देखे होंगे, है ना, जिसमें कोई टीचर छोटे बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पोएम पढ़ा रही है ना, फुदक फुदक कर, तो वही सब काम है। तो इंटरव्यू आपको यहाँ पर होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अपना जो भी आपको डेमो लेके, मतलब आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसे ही वहीं पर जाकर पढ़ाना है। वो आपसे पूछेंगे क्या तैयार करके आए हो, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा डेमो टीचिंग। ठीक है, आपको मैम आगे समझ में। अब वो आपसे ऐसा थोड़ी कि सिर्फ डेमो टीचिंग कराएंगे, वो आपको देखेंगे भी कि आप उस काबिलियत है आपके अंदर कि केवीएस में पढ़ा सको। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पुटअप करते हैं, आपसे पूछा जाता है। कुल मिलाकर इंटरव्यू का ये ही पार्ट है। ठीक है, ये दोनों इंटरव्यू के ही पार्ट है। एक में आपसे 15 नंबर कैसा पढ़ा है उसे देखेंगे, और 15 नंबर में आपसे बातें करेंगे कि केवीएस में टीचर ही बनना क्यों चाहते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेंगे आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट, आपकी स्किल से ही क्वेश्चन निकालेंगे। तो ये मत सोचना कि उससे ये क्वेश्चन पूछे, मुझसे भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता। इंटरव्यू में क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसा आप जाओगे, जैसा आप बोलोगे, वैसे ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो ये था इंटरव्यू का रोल, 30% है, और ये था रिटर्न का। तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे कर लूं, क्यों? क्योंकि बाय चांस बहुत अच्छा तैयार करके गए, घबराहट हो गया, कुछ अलग सिस्टम है, तो ये आपको इसमें अलग टाइम मिल जाएगा। इस पर अभी फोकस बिल्कुल मत करना, कहीं अभी से लग जाओ इंटरव्यू देखने, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी जो है रिटर्न पे फोकस करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। देखो, अगर केवीएस तैयार करना है तो एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने, और तीसरा एनसीईआरटी। अब आपको मैम एनसीईआरटी कैसे करें, तो एक वीडियो मैंने बता रखी है कैसे डाउनलोड करने, बिल्कुल फ्री में, और न्यू एनसीईआरटी। ठीक है जी। और दूसरा, आपको बहुत से ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो कहेंगे न्यू एनसीईआरटी है ही नहीं, ये वो। अरे क्यों नहीं है, 6-7 महीने हो गए न्यू एनसीईआरटी को आए हुए, और वेबसाइट पर न्यू एनसीईआरटी ही आपकी है, तो उसे जाकर देखो और वही आप पढ़ो। अब अगर आपका सब्जेक्ट पीआरटी है तो पीआरटी के लिए मैं एनसीईआरटी आपको कराती हूँ बिल्कुल जीरो से, और टीजीटी है तो भी मैं आपकी एनसीईआरटी कराती हूँ। बाकी मैं जो है आपको हिंदी या अदर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी जरूर करा दूंगी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं नहीं कराऊंगी। तो आपके यहाँ पर एसएसटी वालों बच्चों के लिए तो समस्या खत्म है, क्योंकि पहले मैंने करा दी है। इसमें ईवीएस और मैथ का इतना ज्यादा रोल होता ही नहीं है। ज्यादा रोल का मतलब ज्यादा डिफिकल्ट एनसीईआरटी होती नहीं है। तो अपना ईवीएस फटाफट करा, मैथ फटाफट करा, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ चले जाना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है पीआरटी के लेवल में बहुत ईजी है। तो इतने इजी तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर और थोड़ा सीटेट के क्वेश्चन वो भी जरूर करने हैं आपको। पीआरटी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। टीजीटी वालों के पास तो पहले ही कंटेंट इतना है, उसे पढ़ो। तो ये था आपका रिटर्न एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए। तो ये आपके कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो केवीएस के ऊपर आप 1000 वीडियो देख रहे हो ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुद पता है, खुद टीचर बनने वाले, तो इतना तो पता है ना वेबसाइट कौन सी है, तो जाकर खुद चेक किया करो। लेकिन नहीं, दूसरों के पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना है। एक ही टॉपिक पे 1000 वीडियो देख लोगे, है ना। लेकिन एक वीडियो को पढ़ने के लिए, एक टॉपिक पढ़ने के लिए 1000 बार मेहनत नहीं करोगे। अगर आपको ये है कि आपको सारी सटीक जानकारी मिलती रहे, बहुत कम समय आपका वेस्ट हो और आपको सही जानकारी मिले, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल, जो भी वैकेंसीज नोटिस आएगा मिल जाएगा। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है। और कोई पेड कोर्सेज में नहीं फंसाया जाता कि सब मीठे मीठे बोल इसलिए कोई पेड कोर्स खरीदो, नहीं। सब कुछ यहाँ पर फ्री है। जो मैं आपको पेडागोजी का बैच बता रही हूँ, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर बैचेस सब कुछ फ्री मिलते हैं। बस आप पढ़ने के लिए होने चाहिए, पढ़ाने का काम मेरा है, ठीक है। चलो जी, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपको दिन भर रील्स शेयर करते हैं। उन्हें कह दो कि पढ़ाई कर लो, समय नहीं रहा, जुलाई कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, केवीएस की सबसे अच्छी आदत ये है, या तो आता नहीं है, आता है तो बड़ी तेजी से आता है और चला भी जाता है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और कमेंट करके बता देना अगर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट बचा हो।